बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्राइम ग्लोबल। दुआ करती हूँ कि प्राइम ग्लोबल के सब व्यूअर्स अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। तो आज मैंने सोचा जी आप लोग के साथ मैं थोड़ी सी अपनी डेली रूटीन शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले अभी मैं क्या कर रही हूँ कि ये मैंने मैले कपड़े जो है निकाल लिए हैं। इनमें से जो हाथ पे मारने वाले हैं लॉन के कपड़े, तो जैसे कि बच्चों के उनके भी डेली के होते हैं, तो वो भी मैं अलग करती हूँ। साथ साथ कपड़ों को जो भी मैंने हाथ पे धोने हैं तो उसके बाद मशीन वाला काम हम करेंगे जी बाद में। सबसे पहले क्योंकि गर्मी भी है तो मैंने कहा ये हाथ वाले जो कपड़े हैं ना इन्हें मैं निकाल लूँ और धो लूँ। तो ये जी हाथ पे धोने वाले कपड़े मैंने रख दिए हैं सारे, ये अभी धोती हूँ फिर मैं थोड़ी देर में। तो ये फिर जी हाथ पे धोने वाले नहीं है, ये मशीन में धोने वाले हैं, तो मशीन में फिर लगाऊंगी। अभी तो सिर्फ मैं धोऊंगी हाथ वाले कपड़े। अभी जी धोने वाले कपड़ों में मैं बाद में धोऊंगी क्योंकि वो तो हाथ में ही धोनी है, लाइट का कोई इशू नहीं है। तो अभी मैं कर लेती हूँ जी सबसे पहले कपड़ों को प्रेस। तो ये मैंने प्रेस करने वाले निकाल दिए हैं क्योंकि अगर लाइट चली भी जाए तो आप बेगम हो जी कि कपड़े मेरे प्रेस हैं। तो स्टैंड मैंने जी निकाल लिया है, तो अभी मैं कपड़ों को करती हूँ जी प्रेस। तो कपड़े जी मैंने कर लिए हैं प्रेस। तो मेरी तरह कौन सी लेडीज़ हैं जो घर के रूटीन के जो कपड़े होते हैं ना, अब मेरे पहनने वाले जो रूटीन के कपड़े हैं ना उन्हें मैं इतना प्रेस नहीं करती, मोटा मोटा उस पर मारती हूँ। क्योंकि एक दफ़ा जब आप किचन में जाएंगे जब आप फ़र्श धोते हैं तो उन कपड़ों का हाल जो है ना तो बुरा ही होना है। इसलिए मैं तो ऐसे करती हूँ कि रूटीन वाले जो कपड़े होते हैं डेली पहनने के तो उन्हें बस मैं मोटा मोटा ही प्रेस करती हूँ। तो मेरी तरह कौन कौन सी और लेडीज़ हैं या मेरी कौन सी बहनें हैं जो इसी तरह मेरी तरह करती हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद जी मैं देती हूँ पौधों को पानी। तो जैसे कि गर्मी शदीद थी तो ये अब देखें सारा पुदीना मेरा जल गया, लेकिन ये देखें तो अभी ये दोबारा फिर से ना अभी ठंड हुई है तो ये ज़रा निकलना फिर शुरू हुआ है। तो मेरे तो पौधों का ये होता है ना कि ये अब देख रहे हैं सारा ग्रीन ग्रीन इस वजह से हुआ होता है ना, ये ओवर वाटरिंग की वजह से ये इस तरह का ना, जिस तरह आप कहें कि फफूंदी आ जाती है ना पौधों के ऊपर। तो ये मेरा इसलिए होता है कि सबसे पहले सुबह आके मैं अपने पौधों को पानी दे के जाती हूँ। तो ये देखें आपका फ्रेश रोज़ का कहना धनिया आपका ना घर का चटनी बनाने के लिए फ्रेश आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो मेरे बाद जब बच्चे उठते हैं तो वो आते हैं तो फिर एक दे जाएगा पानी, दूसरा दे जाएगा। तो अभी मेरा ख्याल है क्योंकि मेरे पौधे फिर इस तरह और वाटरिंग से ख़राब हो रहे हैं तो अभी मैं उन्हें करती हूँ जी मना कि आप ना डाला करें, या कहूँगी कि मुझसे पूछ लिया करें। तो इसमें मैंने लगाया हुआ था जी सब्ज़ धनिया। तो ये मेरा तकरीबन 4 से 5 माह मैंने इसे इस्तेमाल किया है। तो अब आके ना धनिया सूखा इधर, तो अभी मैंने जो सूखा धनिया था ना ऊपर से वो उतारा है। तो अभी से मैं दोबारा खाली करूँगी, इसकी गोडी करूँगी और इसमें खाद डालूँगी। और अभी मौसम भी सेट है, ठंड हुई है तो मेरे दिल है मैं दोबारा इसमें ना धनिया लगा देती हूँ। तो ये जी मैंने साथ लगाया हुआ है ज़ख्म हयात का पौधा। तो ये मैंने छोटा सा इतना सा लगाया था तो ये बहुत जल्दी ना ग्रो किया है। अभी पूरे मेरे नेबर्स को पता है ना कि इसके घर ज़ख्म हयात है। अगर किसी को भी कोई ज़ख़म होता है, कोई दाना निकलता है तो मेरे घर आते हैं और ज़ख्म हयात जो है ना लेके जाते हैं। उसके बाद जी ये जी एलोवेरा लगी हुई है। तो एलोवेरा भी आप कहना पूरे मुझसे सारे नेबर सब, कोई बालों पे लगाने के लिए, कोई दवाई बनाने के लिए। और ये माशाल्लाह से मेरी इतनी अच्छी ग्रो करती है ना कि ये एक इस तरह से इसका था और ये सारी इससे बड़ी है और सबको मैं देती भी हूँ और इसके बावजूद ये बढ़ रही है और ख़त्म नहीं हो रही। तो एक और बात साथ मैंने आप लोगों से पूछनी थी कि मैंने परिंदों के लिए ना छत पे पानी और बाजरा डालती हूँ, लेकिन अभी तकरीबन 2-1 माह से मैं नोट कर रही हूँ कि वो बाजरा नहीं खा रहे, वैसे का वैसा पड़ा होता है। तो क्यों नहीं खा रहे मुझे ये समझ नहीं आ रही। तो अगर तो इस मौसम में कुछ और खाते हैं या आप लोग का भी एक्सपीरियंस गुजरा हो तो इस माह क्यों नहीं खा रहे, क्योंकि पिछले 2 माह से मैं देख रही हूँ कि बाजरा इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो आप लोगों ने जी मुझे ज़रूर बताना है कि क्यों नहीं खा रहे जी इन दिनों परिंदे बाजरा। तो ये है जी मेरी बोती। तो अभी मैं करती हूँ जी थोड़ा सा इसका काम। तो बच्चे जी अभी सोए हुए हैं तो मैंने कहा मैं ये वाला काम कर लूँ सारा इसका अलग अलग करने का, क्योंकि फिर जब उठ जाएंगे बच्चे तो उनको होता है कि हर चीज़ में अपना हम भी खुद करें। तो ये भी आप लोग मुझसे पूछेंगे तो मेरा ये क्या है, फेसबुक पे मेरा पेज है जी प्राइम मार्ट का है, ऑनलाइन काम है मेरा। और ये है काम पे जी, ये जी अटक में मोहल्ला करबला में। तो ये जी साथ साथ मैं इसकी सारी चीज़ें जो हैं तो अलग अलग करती हूँ। तो मोहल्ला करबला में जो रहने वाले हैं तो उन्हें तो जी पता है, मेरे पास जो आने वाले हैं तो वो तो आते हैं और उन्हें पता है कि हमारे जी घर के पास ये चीज़ें हैं तो आके ले जाते हैं।
तो ऑनलाइन जो है तो ऑनलाइन के लिए है कि मेरा फेसबुक पेज है प्राइम मार्ट अटक ऑनलाइन स्टोर। तो आपने अगर घर बैठे कुछ मंगवाना हो तो फिर आप ऑनलाइन उधर से पेज के ज़रिए मुझसे व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, तो उधर से आप मंगवा सकते हैं। तो ये जी मैंने अभी अलग कर लिया हैं, तो अभी फिर इन्हें मैं जी लगाती हूँ। तो आप देखें जी, तो ये जी सिलसिला मेरा सारा, तो ये छुपे इधर फिर अभी मैं सेट करूँगी। अभी फिर जो नलकियाँ उतरी हुई हैं साथ साथ उन्हें सेट करती हूँ। तो इधर से बाकी जो चीज़ें बिखरी हुई हैं इन सब को सेट करती हूँ मैं अभी। तो गर्मी है, तो गर्मी की वजह से ये जो लास्टिक होती है ना इनके ऊपर, जिस तरह ये आप देख रहे हैं ना, तो ये गर्मी की वजह से ना डेली की ये मुझे अलमारी ज़रूर सेट करनी होती है, क्योंकि जो नलकियाँ उतरी होती हैं डिब्बों में और डालनी होती हैं, और साथ जी ये लास्टिक के साथ लगा के तो फिर जी ये लगानी होती हैं। ये तो मेरा डेली का काम होता है ये। तो ये जी नलकियों वाला मैंने सारा काम जो था ये मैंने कर लिया है। ये डेली मुझे लगानी होती हैं, इनकी जो लास्टिक टूटी होती है वो करनी होती हैं। तो सबसे पहले मैंने ये करती हूँ ना कि इधर से फिर सामने आपको हर कलर नज़र आता है। तो ये वाला काम जी मैं अभी कर चुकी हूँ, ये सेटिंग मैंने कर ली है अभी सारी। इसके बाद मैं करती हूँ, तो इसके बाद मैंने ये लहसुन वाला डिब्बा इसे भी सेट कर। तो फिर आ जाती है जी पाइपिंग। तो ये भी जो खुले होते हैं सारे पैक, तो उन्हें मैंने बांध के तो फिर ये सारे देखें आप, तो ये भी मैंने सेट कर दिए अभी। ये भी हो गया जी काम मेरा अभी का। इसके बाद अभी मैं काटती हूँ जी बुकरम को। बुकरम मैं ऐसे करती हूँ कि ज़्यादातर लोग जो हैं तो आधा मीटर 1 मीटर ऐसे ही लेके जाते हैं, 2 मीटर। तो मैं काट के ना 1 मीटर 2 मीटर आधा मीटर तो उनके रोल बना के ऐसे रख दूँगी काट के, क्योंकि जब कोई लेने आए तो उस टाइम मुझे काटना ना पड़े, उस टाइम फिर जी उस टाइम वहीं से मैं दे दूँ ना। तो अभी मैं इसे काट के रखूँ। फिर जी अब इधर जो चीज़ें ख़त्म हुई थी, तो क्योंकि स्टॉक जहाँ पड़ा होता है स्टॉक तो अलग पड़ा होता है, इधर तो सैंपल के तौर पे थोड़ी सी पड़ी होती हैं। तो ये अब जी चीज़ें मैंने निकाल के वहाँ रख रही हूँ कि सामने ये चीज़ें भी स्टॉक से निकाल के तो रख दी हैं जी मैंने। अभी इन चीज़ों को सेट कर लूँगी फिर सारी। तो सर्फ जी ख़त्म हुआ था बोतल में, तो अभी मैंने पैकेट खोल के तो अभी जी बोतल में डाल लेती हूँ सर्फ। मैं इस तरह बोतल में आप डाल के रख दिया करें तो ईज़ी होता है इस तरह। तो फिर अभी जी धोती हूँ मैं कपड़ों को। चलें जी सर्फ जो है तो बोतल में डाल लिया, तो कपड़े धोने जी मैं करती हूँ अभी शुरू। तो कपड़े मैं धो चुकी हूँ अभी। तो मैं तो ऐसे करती हूँ कि गर्मियों में कपड़ों को ड्राई नहीं करती, क्योंकि गर्मी है, आज हवा भी चल रही है, तो ये घंटे डेढ़ में वैसे ही सूख जाने हैं। तो मुझे तो अभी जैसे ज़रूरत भी नहीं है, अगर तो ज़रूरत हो फ़ौरन तो फिर बंदा कर लेता है गर्मियों में कि चाहिए हो आपको तो स्पिन कर लें। तो आज जी मैंने आपके साथ अपना फर्स्ट जो है तो व्लॉग डेली रूटीन का शेयर किया। तो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा है। अपने अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।